बड़ा ताज्जुब खैज वाक़या है, बड़ा ही शॉकिंग है कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया अपना शेड्यूल जारी करने वाला है 13 तारीख के बाद कभी भी, और उससे चंद दिन पहले इलेक्शन कमिश्नर साहब गोयल साहब अपना इस्तीफ़ा पेश करते हैं। तो इस पर नहीं मालूम क्या वजह है, क्यों उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। और हमने मजलिस ने शुरू में ही हमने पार्लियामेंट में जब बिल लाया गया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट का और इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट का, मैंने खुलकर कहा था कि ये गलत तरीके से सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ जाकर हुकूमत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर रही है। यानी एक तो प्राइम मिनिस्टर होंगे उसमें, और दूसरी कमेटी के मेंबर होंगे एक मिनिस्टर, और तीसरे जो है लीडर ऑपोजिशन होंगे। तो यानी आप दो हुकूमत की तरफ जब होंगे तो ज़ाहिर हुकूमत अपने ही पसंद के लोगों को वहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाएगी। जो सर्च कमेटी है, सर्च कमेटी में भी पूरा मेंबर ज़्यादा हुकूमत के हैं। तो ये बड़ा ही गलत कानून उन्होंने पास किया है। मोदी हुकूमत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट जो किया जा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उस कमेटी में इस तरह से हुकूमत की मेजॉरिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो अपॉइंटमेंट होता है वो भी आवाम को नज़र आए कि भाई ये न्यूट्रल लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है जो इलेक्शन को फ्री एंड फेयर भी कराएंगे। तो खैर मोदी हुकूमत अपने गुरूर और तकब्बुर की हमेशा मुज़ाहरे करती आ रही है, और उनके पास 300 MP हैं, तो वो समझ रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ जाएंगे, मनमानी करेंगे। तो ये जो क़ानून पास किया गलत है। और आपका जो सवाल था कि इलेक्शन कमिश्नर साहब ने अपना इस्तीफ़ा दिया, वो ख़ुद बताए तो बेहतर होगा, या हुकूमत बताए कि ऐन इलेक्शन से पहले नोटिफिकेशन जारी करने से पहले उनका इस्तीफ़ा क्या है, ये बड़ा माने ख़ैज़ है या फिर कुछ वजूहात है। हुकूमत को चाहिए कि वो बताएं क्या वजह है। और फिर अब आ गया कि हुकूमत एक इलेक्शन से नोटिफिकेशन से पहले अब आप वो 2 इलेक्शन कमिश्नरों को अपॉइंट करेंगे। तो ये चीज़ें चल रही हैं। सारी इज्जतें अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह ही मेहरबान निहायत रहम वाला है। हज और उम्रा का फरीज़ा अदा कीजिए अल-हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के स्टार और बजट पैकेजेस के साथ। हरमैन शरीफ के करीब स्टार होटल्स में क़याम, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, AC बसेस के जरिए मुक़द्दस मुकामात की ज़ियारतें, सऊदी एयरलाइंस की डायरेक्ट फ्लाइट, हुकूमत सऊदी अरब और हुकूमत हिंदुस्तान से मंजूर शुदा। अल-हिंद ट्रैवल्स की जानिब से हाजियों के लिए एक बेहतरीन तोहफा। अल-हिंद के साथ उम्रा ट्रैवल करने वालों के लिए नेक्स्ट उम्रा ट्रिप पर 1% कैशबैक हासिल कीजिए। मुख्तलिफ ममालिक के वीज़ास और एयर टिकटिंग के लिए एक बार जरूर तशरीफ लाएं। आज ही अपना सफर बुक करें। अल-हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9949940160 और 04029562931।